ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह ये कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। यही चेतावनी राहुल गांधी ने आज से 3 साल पहले दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रचार तंत्र और उनके पालतू मीडिया ने उनका मजाक बनाया था। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. And what you have done is you have brought them together. You have brought Pakistan and China together. मगर जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब डिप्टी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन के साथ आने की बात कही है। तो बाकी छूट गई है, उनको हम एड्रेस करने वाले थे, लेकिन सीज फायर आ गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे और हमने जल्द से जल्द सीज फायर कर दिया। 81% जरूरतें चीन पूरी करता है पाकिस्तान की। चौथी बात वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से चीन अपने हथियार प्रणाली का परीक्षण भारत पर कर रहा है, बगैर भारत से सीधे टक्कर लिए। यानी कि चीन भारत को घेर रहा है, मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। Some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. A few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. मेरा सिर्फ कहना है कि 1-2 दिन और भी चल जाता तो कोई नो हेवन और वुड हैव फॉलन, और अच्छा नुकसान हो जाता। वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। जिस सेना के शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है, जब वो सेना ये सवाल उठा रही है, चाहे हमारे वायुसेना प्रमुख हों या फिर डिप्टी सेना प्रमुख, क्या इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान से पड़ने वाली मार के अब एतराफ भारत से लगातार आने शुरू हो चुके हैं। पहले उनके इंडोनेशिया में मौजूद डिफेंस अताशी ने बाकायदा एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे हमें मारा। फिर एस जयशंकर की कुछ वीडियो सामने हैं जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि हाँ, हमारे जहाज़ गिरे हैं। अब जो कल ही एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है, जिसकी वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, कि भारतीय उस पर कैसे रोला डाल रहे हैं कि चाइना इस सब के पीछे है। पाकिस्तान की एक एक नज़र थी हमारे पूरे के पूरी मूवमेंट पर, पूरे इक्विपमेंट पर। इवन के जहाज़ जब फ्लाई करने के लिए रनवे पर होता था, तब से ही पाकिस्तान को हमारी मूवमेंट का पता लग जाता था। और उस सब के पीछे चीन और तुर्की हैं। वैसे हम अपना क्रेडिट किसी और को देने नहीं देंगे, क्योंकि मार जिन हाथों से पड़ी है वो हाथ पाकिस्तानी थे। और इस सारे मामले पर अब भारत में ये कोहराम बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी को कटहरे में लाया जा रहा है कि तुमने पाकिस्तान और चीन को इतने करीब क्यों होने दिया कि अब तुम्हें या तुम्हारे आर्मी के सीनियर तरीन लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जो थप्पड़ मारा है उसके पीछे जो ताकत थी वो चीन की थी। तो आइए देखते हैं इस सारे मामले पर अभिसार शर्मा और जनरल बख्शी का रद्देमल कैसा है। वैसे रोना देखकर आपको जरूर मजा आएगा। यही चेतावनी राहुल गांधी ने आज से 3 साल पहले दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रचार तंत्र और उनके पालतू मीडिया ने उनका मजाक बनाया था। जब राहुल गांधी ने इस बात की चेतावनी दी कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह ये कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन्स। वैसे यहां पर एक क्वेश्चन जरूर उठता है। भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल थे वो तो उसने रशिया के साथ मिलकर बनाए थे। उनका जो राफेल तैयारा था वो तो टोटली फ्रेंच मेड था। उसके अलावा उनका S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, वो भी रशिया की मदद से उन्होंने बनाया। बल्कि S-400 तो पूरे का पूरा रशिया का उठाकर उन्होंने वहाँ पर नस्ब किया हुआ है। और अब मज़ीद भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैटरीज जो पाकिस्तान ने उसकी तबाह की, उससे वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। तो अब ये किस मुंह से पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सामान 81% चीन से आता है? मुनाफिकत और भारतीय आपस में सगे भाई हैं। सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हमारे सेना के शौर्य के नाम पर वोट हासिल करने की बात आती है, जब राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने की बात आती है, तब सेना का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
और अब डिप्टी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन के साथ आने की बात कही है, और वो सिर्फ ये बात नहीं कहते हैं, वो 4 बातें कहते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमारे कई हथियार प्रणालियों ने कारगर ढंग से काम नहीं किया, इसे संबोधित करने की जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा। तीसरी बात वो कहते हैं कि 81% जरूरतें चीन पूरी करता है पाकिस्तान की। चौथी बात वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से चीन अपने हथियार प्रणाली का परीक्षण भारत पर कर रहा है बगैर भारत से सीधे टक्कर लिए। यानी कि चीन भारत को घेर रहा है, मगर इस सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि ये वही जनरल है जो कि कई बार अपने मीडिया चैनल पर बैठकर ये कह चुका है कि चाइना का तो हमें कोई डर नहीं, क्योंकि चाइना का कोई भी वेपन सिस्टम किसी भी काम का नहीं है, यानी हमारे मुकाबले तक का नहीं। इसके लिए अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे लेकिन सीज फायर आ गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे और हमने जल्द स्मार्टली ओपन एंडेड वार में नहीं फंसे। पहले तो ये तुम लोग कह रहे थे कि हम तो 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को पूरा तबाह कर देंगे। अब कहाँ गई वो हेकड़ी जब तुम्हारा आर्मी का वाइस चीफ ये कह रहा है कि हम ओपन एंडेड वार में बड़ी स्मार्टली नहीं गए। से जल्द सीज फायर कर दिया। मेरा सिर्फ कहना है कि 1-2 दिन और भी चल जाता तो कोई नो हेवन और वुड हैव फॉलन और अच्छा नुकसान हो जाता, क्योंकि हमने बिल्कुल एयर डोमिनेंस गेन कर ली थी। कौन सी एयर डोमिनेंस गेन कर ली थी? हालांकि खुद इनका सीडीएस ये एतराफ़ कर चुका है कि 2 दिन तक हमारा कोई भी जहाज़ फ्लाई तक नहीं किया, ग्राउंडेड रहे हैं। हमारा टोटल एयर सुपीरियरिटी थी ओवर द स्काइज ऑफ पाकिस्तान। तो अच्छी तरह से जो बची खुची टारगेट्स थी उनको भी ठोक लेना था 2 दिन तक या 3 दिन तक। सुनिए डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह क्या रहे हैं। Another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it. That so 31% of the weapon system चेतावनी दी थी आज से बार has seen is that what is something को लेकर, चीन को लेकर खास तौर से। मगर याद कीजिएगा भाजपा के प्रचार तंत्र ने बार बार राहुल को ही चाइना का एजेंट बताया। हालांकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि भारत का कौन सा मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 1 दर्जन बार चीन गया। उसको लेकर रहस्य बना हुआ है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि राहुल ने क्या चेतावनी दी थी आज से 3 साल पहले। सुना जाए। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. And what you have done is you have brought them together. You have brought, and this सुना जाएगा। चलिए राहुल गांधी की बात। and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. चलिए राहुल गांधी की बात को आप गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, मगर डिप्टी सेना प्रमुख जो बात कह रहे हैं क्या उनकी बात को सुना जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी आबादी को बचाना है। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूंछ में पाकिस्तान गोलाबारी करता है, हमारे 20 नागरिक मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो आतंकवादी देश मार देता है। क्या डिप्टी सेना प्रमुख की इस बात को सुना जाएगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा। Turkey also played a very important role in providing the support that is other with train important talks were going on that your Senate is ready take as the other Iron Dome. विदेश जाते हैं, ये सवाल बार बार उठ रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा सीडीएस जनरल अनिल चौहान विदेश जाते हैं और वहां से वो इंटरव्यू में कई अहम बातें करते हैं हमारे फाइटर जेट्स के बारे में, मगर उस पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि उस पर चर्चा करना यानी कि देश के साथ गद्दारी। हालांकि यह बात सेना नहीं कहती है, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे डिलीवरी सिस्टम पर लगातार हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। इस देश में लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो नुकसान इस देश को हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की कान में जू रेंग रही है? बिल्कुल नहीं। याद कीजिएगा वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर।
भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले से ही पता होता है कि समय पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जाते हैं। उन्होंने खास तौर से HAL से बनने वाले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की देरी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वादे क्यों किए जाएं जो पूरे ना हो सकें। उनका कहना है कि इससे हमारी सेना की ताकत और तैयारी पर असर पड़ता है। वे चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री और सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले, सही योजनाएं बनाएं और जल्द से जल्द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और दिलचस्प बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी लगभग यही इशारा किया। वो भी हमारे वेपन्स डिलीवरी सिस्टम में हो रही देरी को लेकर चिंता जतला रहे हैं। मगर क्या इस मुद्दे पर बहस हो रही है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सेना के शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है, जब वो सेना ये सवाल उठा रही है, चाहे हमारे वायुसेना प्रमुख हों या फिर डिप्टी सेना प्रमुख, क्या इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा क्या। गौर किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि एक और बड़ा सबक यह मिला कि हमारे पास मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन होनी चाहिए। उन्होंने इसे सेना के नजरिए से समझाते हुए कहा कि जो उपकरण हमें इस साल जनवरी या पिछले साल अक्टूबर नवंबर तक मिल जाने चाहिए थे, वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बताया, मैंने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बुलाया था और पूछा था कि कितने लोग तय सीमा पर उपकरण दे सकते हैं, तो कई लोगों ने हाथ उठाए, लेकिन एक हफ्ते बाद जब फिर से बात हुई तब कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सप्लाई चेन अभी भी बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर ये सारे उपकरण हमारे पास समय पर पहुंच जाते तो शायद कहानी थोड़ी अलग होती। इसीलिए हमें इस पर गंभीरता से सोच 2019 में मोदी ये कह रहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो कहानी कुछ और होती। अब ये कह रहा है कि अगर हम खुद अपनी चीज़ें बनाते, ड्रोन्स बनाते, तो कहानी कुछ और होती। यानी अगली जंग का इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कोई नया बहाना। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुम लोग जंग जीत चुके हो, तुम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, पाकिस्तान ने तुमसे सीज़ फायर की भीख मांगी, अमेरिका नहीं था बीच में इन्वॉल्व तुम्हारी कहानी के मुताबिक, तो फिर अब भी क्यों रोना डाल रहे हो? अब ये क्यों कह रहे हो कि हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम मज़ीद बेहतर करना है? अब ये क्यों कह रहे हो कि हमारी सप्लाई चेन बड़ी मुतासिर है, वो टाइम पर सामान नहीं पहुंचता? ड्रोन्स वाली कंपनियों ने पहले हाथ खड़े किए थे, लेकिन हफ्ते बाद जब वक्त आया ड्रोन्स देने का तो वो एक भी नज़र नहीं आया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारतीयों को खुद अपनी इस शूरवीर सेना से पूछने चाहिए, और सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।